प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का 2022-23 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 10th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड का पेपर देना है वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लास 10th के बच्चों का इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर क्वेश्चन का A to Z एनालिसिस करने वाला हूं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और 2023 के बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 अंग्रेजी 2023 पेपर बिल्कुल ऐसा आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और 2023 का ये वायरल मॉडल पेपर है और इसको यूपी बोर्ड ने अपने खुद ऑफिशियल वेबसाइट upmsc.in पर लागू किया हुआ है, जारी किया हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, इस वीडियो का यहाँ पे क्वालिटी क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मॉडल पेपर का आपका यहाँ पे फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, A to Z एक एक सेक्शन का सॉल्यूशन देंगे। ये जो आपका पेपर बना हुआ है प्यारे साथियों, दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A और सेक्शन B। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सेक्शन A और सेक्शन B दोनों सेक्शन का यहाँ पे फुल एनालिसिस करूंगा। और प्यारे साथियों, इस वीडियो का अगर आप शुरू से एंड तक देख लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, तो आप बोर्ड के पेपर में आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि प्यारे साथियों अब की बार 2023 का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है सब कुछ उसमें बदल चुका है। मैं आप सभी को बताऊंगा कौन कौन से वो चेंज किए गए हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से पेपर समझाने वाला हूं। ठीक है, 2023 बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसा आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और सेम टू सेम जैसा पैटर्न बताऊंगा, इस अगर आप पैटर्न को फॉलो कर दोगे तो बोर्ड के पेपर में आपका ये 90% एकदम 100% ये आएगा, इससे कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। ठीक है, आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, क्लास 10th का पेपर है, और ये 2022-23 का अभी UPMSP इसको खुद अभी ये जो पेपर है अभी लास्ट ये बार अपने साइट पे यूपी बोर्ड ने जारी किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं जो पेपर का टाइमिंग रहने वाला है आपका सेम टू सेम पुराना टाइम रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट, जो कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का मिलता है, 30 नंबर आपके स्कूल से कोचिंग से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समान निर्देश दिए गए हैं जिसको यहाँ पे पढ़ना मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि जो भी प्रारंभ के 15 मिनट मिलते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाते हैं। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो आपका पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। सबसे पहले बच्चों, इस पेपर का जो खास बात यहाँ पे ये है 2023 के यहाँ पे यही चेंज किया गया है कि ये जो सेक्शन ए है, यहाँ पे पार्ट ए आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट ए यहाँ पे समझ पा रहे हो, इसमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि 20 MCQ आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चों करना क्या होगा, इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप सभी लोग सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले मेरे बच्चों हम यहाँ पे करेंगे क्या, पार्ट ए को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे कि पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन कैसा दिया गया है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है लेकिन समझ नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन किस नंबर का आता है, चाहे कौन सा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसको हम बारीकी से समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर का आप सभी को यहाँ पे फुल एनालिसिस करवा दे रहा हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से आप सभी को पार्ट ए पार्ट बी जितने भी सेक्शन है उसका बारी बारी से करके सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस रखना, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ ताकि सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाए। ठीक है, आओ सबसे पहले पार्ट ए को समझते हैं कि पार्ट ए में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझो, ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक है पार्ट ए में दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले करना क्या है, ये जो आपका स्टेंजा दिया गया है, पैसेज दिया गया है, छोटा सा यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। करना क्या है, इस पैराग्राफ को आसानी से पढ़ना है, सिंपल से पढ़ना है, ठीक ना, बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली होकर के पढ़ना है। और उसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, इसको करना क्या है, इस पैसेज को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इस तीनों क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। अंदाज पे करोगे नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि रिटन है तो एकदम 1 नंबर 2 नंबर कम भी मिलेगा या 1-2 नंबर अधिक भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। गलती होगा तो सफा नंबर कट जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ us to learn that in all matters the two extremes are alike, the extremes positive and the extremes negative are always similar.
देखो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को अभी मैं यहाँ पे अभी हल नहीं कराऊंगा, बस खाली समझ रहा हूँ कि इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ इसी पैसेज से रिलेटेड आप सभी को 3 क्वेश्चन देना है। जैसे यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डो नॉट सी देम, यानी कि जो भी लाइट का वाइब्रेशन होता है अगर बहुत स्लो हो जाएगा तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, और जब लाइट का जो वाइब्रेशन होता है जब ज़्यादा हो जाएगा, टू रैपिड हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम उसे आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि सो विथ साउंड, साउंड का भी फिनोमेना कुछ ऐसा ही होता है कि जब साउंड की जो पिच होती है जब सबसे कम होगी, वेरी लो होगी, तो हम क्या कर सकते हैं उसे हियर नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। व्हेन वेरी हाई, जब ये साउंड का जो पिच होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम उसे यहाँ तक कि सुन पाते हैं। लेकिन अब ज़्यादा ही बड़ा ही बहुत ब्रॉड मात्रा में ज़्यादा मतलब कि उसका पिच हाई हो जाएगा, फिर भी हम उसे सुन नहीं सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम किसी भी साउंड को कब मतलब कि सुन नहीं सकते हैं, इट इज़ टू स्लो, जब ये मतलब कि ज़्यादा स्लो हो जाएगा तब भी नहीं सुन पाएंगे और ज़्यादा हाई हो जाएगा तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो साउंड को हमें सुनने के लिए हमें मीडियम पिच होना चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, बस खाली पेपर का एनालिसिस यहाँ पे अभी समझना है हमें, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया है कि द टू एक्सट्रीम्स अलाइक मीन्स, यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो लाइट होती है या कोई भी चीज़ होता है 2 एक्सट्रीम में डिवाइड किया गया होता है, उसका मतलब ही समझाना है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा होगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, कि दोनों सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट बताना। स्लो मतलब होता है धीमा, धीरे धीरे, ठीक है, तो स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस खाली आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, इसको सबसे पहले समझना बहुत ही कंपलसरी चीज़ है, ठीक है। बारीकी से एक एक चीज़ का मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा अपने कॉपी पे, ठीक है। आपको सोल्यूशन की कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इसी चैनल पे सोल्यूशन मिल जाएगा। बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले करना क्या है, 4 से लेकर के 8 तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे, और इसको क्या करना है, आपको ऑप्शन चूज करना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आई, और यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया है, डैश डैश दे दिया है, देयर विद माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स हो जाएगा, आई वेंट भी हो जाएगा, आई हैड गॉन भी हो जाएगा, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तीनों के 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। विल भी गो लग जाएगा, वेंट भी लग जाएगा, हैड गॉन भी लग जाएगा, तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, माने कहने का सेंस यहाँ पे है कि जब आप किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, कॉशंस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी उनकी इच्छा होती है, उसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं क्यूरियस। क्या बोल सकते हैं, उसे हम क्यूरियस बोल सकते हैं, यानी कि जिज्ञासु बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमारा जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन रीअरेंज करने के लिए आता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे मतलब कि अनअरेंज किया हुआ है ये चीज़ है, इसको रीअरेंज करके यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। इसे यहाँ पे लिखा गया लव्स माइट टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट चुनो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर यहाँ पे चीज़ चुन लो। तो सब्जेक्ट के तौर पे मैं यहाँ पे चुनूंगा सबसे पहले माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर, ठीक है, हिज ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से मेरे बच्चों हम यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, इस बार भी 100% ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये पक्का आएगा ही आएगा, मतलब कि पक्का आएगा, मिसस्पेल्ड चूज करने के लिए हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्यूंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेंस में यहाँ पे करने का सेंस यहाँ पे क्या है होता है कि अटेंडेंस में देखो यहाँ पे DANC होता है, एक्सेप्टेंस में भी TANC होता है, और इसमें भी TANC होता है, लेकिन यहाँ पे अबंडेंस मतलब कि प्रचुरता की स्पेलिंग ये गलती लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे मिस स्पेल्ड यही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि मतलब ये आता है, ऐसे आप सभी को चूज करना होगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल्स, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि वह डूबते हुए मतलब कि वह कुएं में डूबते हुए गर्ल को क्या कर दिया, बचाया, सेव किया, ठीक है। तो अब यहाँ बताना कि जंप्ड के साथ कौन सा यहाँ पे चीज़ लगेगा, इन लगेगा कि इनटू लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि एट लगेगा, तो ही जंप्ड इनटू द वेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू द वेल हो जाएगा, यानी कि कुएं में कूद पड़ा, ठीक है। चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 9 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 9 से लेकर के 10 तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो भी हमारा निर्देश दिया गया, ये जो निर्देश दिया गया इसको सबसे पहले समझना कंपलसरी है। अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो भी यहाँ पे पैसेज दिया गया है सबसे पहले इसको करना है क्या, आसानी से पढ़ना है बढ़िया से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, सबसे पहले करना क्या है, जो भी इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। और फिर बच्चों ये जो पैसेज है आप सभी के सिलेबस से ये पैसेज उठाया गया है, कहीं से भी मतलब कि पुटअप कर लिया गया है। तो करना क्या है, इसको पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर देना है। आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम टू सेम 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी तरीके से जो हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 के बीच में कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, मतलब कि मंडेला जो मतलब कितना वर्ष अपने जेल में गुजारा था बताना है कि 27 या 32 या 30 या मतलब अब जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सभी को आंसर के माध्यम से जो भी मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करूँगा उसमें सब कुछ का बताऊँगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि महासीर इज अ फाउंड इन कॉर्ज, ठीक है। अब बताना कि इसमें से कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन सही है, इसके बारे में बताना है। द बस कंडक्टर वाज मैन, कि रूड मैन, जॉली या सेल्फिश या स्ट्रेंज, ठीक है। बताना कि जो बस कंडक्टर था किस तरीके का आदमी था, रूड था कि जॉली था कि सेल्फिश था कि स्ट्रेंज था, बताना है, ठीक है। चलो अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया 14 से लेकर के 15 के बीच में कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्टेंजा दे दिया गया है, कई बार बता चुका हूँ। अपने चैनल पे जाओगे क्लास 10th इंग्लिश का सेक्शन जब आप खोलोगे, प्लेलिस्ट जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा चीज़ A to Z, पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का, हर चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टेंजा दिया गया है। इस स्टेंजा को पढ़ना है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हॉन्स योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्कॉचिंग या स्लॉचिंग एंड सीट ऑफ स्ट्रेंथ अमेंडा, ठीक है। ये एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, स्टेंजा दिया गया है। करना कि इस स्टेंजा को जब पढ़ोगे और इसी को पढ़ के 2 क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर देना है कि हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन्स, यानी कि इस लाइन में मतलब कि स्पीकर कौन है। अमेंडा है कि हर पेरेंट्स है कि हर फ्रेंड्स हैं कि हर नेबर्स है, बताना है कि कौन सा भाई इसके स्पीकर हैं, इसके बारे में बताना है। और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक एस विकास, मतलब कि जो भी स्पीकर है कि इसके थ्रू मतलब किसके जैसा बोल रहा है ये बताना है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 16 से लेकर के 20 तक कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करना क्या है, इसी में भी क्या करना है, ऑप्शन को करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। बोला गया है कि इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब बताना जब भी आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको ये वाला चैप्टर मिला होगा, आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया अनिल टाट हरि सिंह टू। अनिल जो है मतलब हरि सिंह को क्या सिखा दिया, कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड मेंबर्स राइट, बताना है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, A to Z इसका सलूशन भी करवाऊंगा। बस खाली आप पेपर देख लो कि पेपर किस तरीके से बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। द बुक गिफ्टेड टू अल्ब्राइट बाई हिज मदर वाज, इसका भी बताना है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ठीक है, कि मटिल्डा के बारे में कौन सा मतलब ऑप्शन चाहिए इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब जो हमारा MCQ का जो सबसे अंतिम नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 20वां नंबर क्वेश्चन कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली ने मतलब कि स्कूल क्यों भेजी गई इसके बारे में बताना है, ठीक है, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। भोली वाला चैप्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो पार्ट ए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया जिसमें 20 MCQ थे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी का। तो पार्ट बी में जो सबसे पहला यहाँ पे बात आता है, रीडिंग का सेक्शन आता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं कि रीडिंग में यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटा सा पैसेज दिया जाएगा। सेम टू सेम वही वाला चीज़ है कि छोटा सा एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर देना है। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, A B C and D, जो कि यहाँ पे 2 4 6 मतलब कि 7 नंबर की यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले करना क्या, इस पैसेज को आसानी से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसके हिसाब से इसी में से आप लोग आंसर छांट के यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब तो हमारा हो गया रीडिंग का सेक्शन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है राइटिंग का सेक्शन। अब आप सभी को राइट करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी कि अपने बड़े भाई के लिए एक पत्र लिखना है जो कि दिल्ली में रह रहे हैं और उसको अपनी फीलिंग शेयर करना है जब मतलब कि जब आप लोग घर पे उनको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अपने बड़े भाई के लिए करना है, एक पत्र लिखना है
क्या कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। ठीक है, सब कुछ मैं आप सबको लेटर राइटिंग करने सिखा दिया हूँ, आर्टिकल राइटिंग करने भी सिखा दिया हूँ। अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हो तो क्लास 10th इंग्लिश का आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करना, आप सभी लोग को वहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी, आप आसानी से विजिट कर लेना, आपको हर चीज़ का यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस खाली इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जियोग्राफी, सब कुछ का मिल जाएगा। ठीक है, चलो, या अगर ये नहीं आ रहा है तो ये भी कर सकते हो कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। अपने प्रिंसिपल को यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है, किस लिए कि आपके स्कूल में मतलब कि वाटर जो सप्लाई आ रहा है टैंक में, जो भी यहाँ पे स्कूल का जो टैंक है उसमें जो भी यहाँ पे मतलब कि पानी है रेगुलरली तौर पे सफाई नहीं की जा रही है। ठीक है, मतलब गंदा मतलब कि पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई किया जा रहा है। इसके संबंध में क्या करना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है। फिर बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का आता है। ठीक है, आसानी से एक पन्ने में स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार बता चुका हूँ कि लेटर राइटिंग कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, कौन कौन से लेटर राइटिंग होते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को करा रखा है, एक बार ओपन कर लेना या एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना। ठीक है, चलो अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि राइट ए रिपोर्ट। यहाँ पे देखो इसको भी मैंने करा रखा है, जिससे यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे आता है या आर्टिकल करने के लिए आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द ग्राफ्ट एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, आप सभी को 80 से लेकर के 100 शब्द में क्या करना है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट पे क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। यानी कि रिपोर्ट मतलब 80 से लेकर के 100 शब्द के बीच में रिपोर्ट तैयार कर दोगे, यानी कि आर्टिकल राइटिंग कर दोगे, आपके यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है व्हेन, कब, ये क्यों किया जाता है, इन ऑर्गेनाइजेशन क्योरमनी क्या होता है, एक्सिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स के कौन कौन से लगे होते हैं, गैदरिंग में कौन कौन से लोग इकट्ठे होते हैं, अदर स्टॉल्स क्या 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 होते हैं, या ईटीसी, या ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे शेयर कर देना। 80 से लेकर के 100 शब्द में आपके यहाँ पे 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्राफ्ट एक्सिबिशन वाला अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, कि लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले करना है कि एक छोटा सा यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ठीक है, गिवन विलो जो भी यहाँ पे पैसेज दिया गया है। ठीक है, एक पिक्चर दिया गया, इसको ध्यान से पहले देखो। ठीक है, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। करना क्या है, आप सभी को जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अभी इंटरनेट का एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे करना क्या, इसी पे क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है। ठीक है, 80 से लेकर के 100 शब्द में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टॉपिक मिल गया। आप सभी लोग आसानी से इसको तैयार करके जाना। बोर्ड के पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं 100% दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों हमारा आ गया ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के सेक्शन में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आप सभी के पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। करना क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपने माता जी से कहा कि प्लीज अलाउ मी टू प्ले, कि कृपया मेरे को आप खेलने दीजिए। ठीक है, खेलने की अनुमति दीजिए, मतलब कि क्या करना है, प्रे करना, या जो भी यहाँ पे सेड टू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है आई नो यू वेरी वेल। ठीक है, आसानी से ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट वाले भी क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक ना, चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा बहुत सी इजी क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का पूछा जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। करना क्या है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत ही अच्छी बात है, आसानी से कर जाओगे। कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुख भी हुआ। ठीक है, आसानी से कर जाओगे, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ईजी है। ठीक है, अब यार बच्चों बहुत से बच्चों को लिटरेचर मतलब जो भी अपने मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखो पूछा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यानी कि सभी क्वेश्चन को क्या करना है, 30 से लेकर के 40 शब्द में क्या करना है, लिखना है। इससे यहाँ पे पूछा गया कि मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं यार तो ये भी कर दो कि हु वाज एनी फ्रैंक कौन था, और वेयर डिड सी राइट हर डायरी। ठीक है, तो इसको मैंने तो कराया है। ठीक है, अगर आप देख लोगे एक बार ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड वैली
सेव मनी फॉर द बस टिकट, मैंने बस टिकट के लिए वैल्यू जो थी वो किस तरीके से अपना मनी को सेव की, इसके बारे में आप सभी को बता देना है, आसानी से हो जाएगा। 30 से लेकर के 40 शब्द में लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर दो, लेंचो वाला कर दो कि वाई वाज लेंचो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पे लेंचो ने क्यों दुखी हो गया, क्यों क्रोधित हो गया कि भाई वो मतलब कि ये सोचा था कि मतलब कि उसे लग रहा था कि जो भी भगवान ने उसके 100 पीसेस मतलब भेजे थे वो मतलब कि 30 पीसेस वो तो निकाल लिया था, 70 पीसेस उसको बचे थे, तो उस पर शक कर रहा था। ये जो लेंचो था उस यही शक कर रहा था कि भाई 30 पीस क्यों निकाले हो, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस खाली क्रोधित होकर के रह गया। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया। 60 वर्ड में लिखना है, मतलब कि किसी एक को करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और से क्वेश्चन है, इसको 40 शब्द में लिखना है कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन ए जंगल। यानी कि जो भी मतलब कि चिड़ियाघर में टाइगर रहते हैं और जो जंगल में टाइगर रहते हैं, चीता रहते हैं, दोनों के बीच में कौन सा संबंध मतलब कि डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में 40 शब्द में लिख देना है, आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हो कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। ठीक है, 4 लाइन का कोई कविता लिखो जो इस सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, और कॉपी पे नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा मतलब चीज़ इशू नहीं करना है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया कई बार बता चुका हूँ, सब पे बता चुका हूँ, फायर एंड आइस पे, द ट्रीज पे, एनिमल्स पे, सब कुछ बता रखा हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 30 से लेकर के 40 शब्द में यहाँ पे आंसर देना है। किसी एक को ही करना है कि व्हाट डिड द डॉक्टर टू क्योर ट्रिकी। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर दो कि व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, मतलब कि ग्रिफिन अपने आप को सही साबित क्यों करना चाहता था, और कुड ही डू डाइट। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये हमारा अगला सब क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का यहाँ पे आ गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में यहाँ पे आंसर देना है, दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। यही देखो बच्चों को दिक्कत होता है कि समझ में नहीं आता है, दोनों कर जाते हैं। ठीक है, दोनों को नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा, सबसे पहले इसी को पढ़ो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 1 लिख दिया ना तो किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, दोनों कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर बच्चों इसका मैं सोल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा पार्ट ए का, और आपको आगे बारी बारी से पार्ट बी का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।